श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथू की तरह है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो आंधी में भी खड़ा रहे उसे ही योगी कहते हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता उसके लिए समय दोबारा नहीं लौटता, और जिसने अपनी कमियों को नहीं जाना वह दूसरों की बुराई में जीवन गंवा देता है। भगवान की योजना पर शक मत करो, कभी सजा भी मिलती है, क्योंकि हमने कभी अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा। गवाही देने की जरूरत नहीं, जब समय बोलेंगे तो झूठ भी सच का चेहरा पहनकर भाग जाएगा। सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो कीमत आंकता है पर भगवान मूल्य चुकाते हैं। हवा में उछलते बच्चे की तरह विश्वास रखो, जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई पकड़ने वाला है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपने विचारों को सुना करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा है। बुराई करने दो उन्हें जो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी हीनता को उजागर करती है। जहां कान्हा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होता, वहीं बैठकर रो लेना सबसे बड़ा आराम होता है, क्योंकि वहां आंसुओं की कोई व्याख्या नहीं होती, बस मौन में सुन लिया जाता है। सब कुछ जो लोग नींद से प्यार करते हैं वह अक्सर सपनों में ही जीते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है उन्हें नींद भी नसीब नहीं होती। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो जितना इंतजार करवा रहे हैं उसे 1000 गुना ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम उसके योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो? जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी, पर जीवन की कठिनाइयां यही सिखाने आती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जीवन की सार्थकता तब आती है जब तुम समझ जाते हो किसे कब और कितना बोलना है। लोगों से बोलो उनके बारे में नहीं, क्योंकि शिकायतें उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब दिल से संवाद आरंभ होता है। धर्म से भरा हृदय धर्म की भाषा बोलता है, अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की सलाह देता है। इसलिए तुम्हारे आसपास कौन है यह ध्यान रखना भी धर्म का हिस्सा है। कान्हा कहते हैं, दुष्टों की भलाई मत करना, क्योंकि बिच्छू चाहे जितना पालो डंक ही मारेगा। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करो, पर जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि जिसे तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। किसी को इतना सर पर मत बैठाओ कि वो तुम्हारे सिर का बोझ बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वो तुम्हारी कई मत भूल जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर लोग उसकी भी परछाई में धोखा ढूंढ लेते हैं। इसलिए अंधा भरोसा करने से पहले अपने आप से पूछना सीखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आत्मा को चुभते हैं। हर निर्णय को वक्त दो, क्योंकि वक्त से बड़ी कोई सलाह नहीं होती। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ती हैं। आत्मा की उड़ान विश्वास से होती है, हवा से नहीं। गरीब वो नहीं जो भूखा है, गरीब वो है जिसे रोटी की कद्र नहीं। वो रोटी जो जमीन पर पड़ी हो, गरीब मुस्कुराकर खा लेता है और अमीर हाथ से मिली रोटी को भी ठुकरा देता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जहां रहने के लिए मकान हो पर लोग तुम्हारी कद्र ना करें, वहां रहना सड़क पर सोने से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में ताकत होती है पर मौन में सत्य होता है। कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ताकतवर नहीं है, चालाक है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम भी उन्हें उनकी भाषा में उत्तर देना शुरू करो। यह मत भूलो, अहंकारियों के साथ मौन नहीं साहस बोलता है। प्यार वहीं तक टिकता है जहां सम्मान बना रहे। जहां कद्र कम हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकताएं बन जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद कितना नीचे गिरते हैं इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता, और जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्हें जीवन अक्सर ठोकरों के जरिए नम्रता सिखाता है। अहंकार से अंधा व्यक्ति न खुद की गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां समझ पाता है। पीठ पीछे चर्चा वही बनते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए घबराना नहीं, मुस्कुराना बल लड़ाई सिखाता है। लेकिन बुद्धि जीत, यदि हर दांव जीतना है
तो बुद्धि से युद्ध करो, बल से नहीं। खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो खुद से बड़ा हो जाता है उसे दूसरों की वाहवाही की भूख नहीं रहती। अभिमन्यु बनने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अर्जुन बनने के लिए बस जीत तय होनी चाहिए। कभी किसी के एहसान का मोहताज मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया तुम्हें सहारा नहीं सौदे की तरह देखेगी। अंधा प्रेम एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर आत्मा की उड़ान भी दम तोड़ देती है। प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर। परिवार और सच्चे मित्र जीवन की कीमत बढ़ाते हैं, और संयम चरित्र की अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल जीत सकता है, भले ही उसकी कीमत बाजार में ना हो। परमात्मा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यही वजह है कि उंगलियां लकीरों से आगे रखी गई हैं। जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी भला हो रहा होता है। जरूरी नहीं कि आप देखें, पर यकीन जरूरी है। जमीन पर चलने वाला तभी अडिग रहता है जब उसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तब परिवर्तन सहज ही हो जाते हैं। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर तय करते हैं। आंसू जब बहते हैं तब केवल चुप्पी नहीं निकलती, उनमें वह दुआएं भी छुपी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। जहां तक रास्ता दिखता हो वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद ब खुद दिखाई देगा। झुकना ही उपाय है अहंकार को भीतर से खाली करने का। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। वे तो इसी सोच में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश होकर काम करोगे तो खुशियां मिलेंगी, पर खुशियां पाने के लिए काम करोगे तो सिर्फ थकान मिलेंगे। इच्छाएं मन को वैसे ही भटकाती हैं जैसे हवा की लहरें। एक छोटी नाव को, मन की नाव को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा साहस है। कर्ण जैसा कोई हो जो हार सामने देखकर भी साथ न छोड़े, और कृष्ण जैसा कोई हो जो स्वयं न लड़े लेकिन तुम्हारी जीत पक्की कर दे तो समझो जीवन ने तुम्हें अपनी गोदी में स्थान दे दिया है। कोई रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता कब, कहां और किससे मिलना है। यह सब पहले से तय होता है ऊपर वाले के दरबार में, और तुम सोचते हो यह संयोग है। जितना तुम दूसरों के क्यों, क्या और कैसे में उलझे रहोगे, उतना ही स्वयं से दूर होते जाओगे। अतः जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनसे दूर रहो। वहां शांति है, वहां सच्चा सुख है। नई शुरुआत डराती जरूर है, लेकिन वही तो रास्ता है उस ऊंचाई का जहां सफलता सांस लेती है। जो हर कर्म में परमात्मा को देखता है, जो हर सांस उसी के नाम से जुड़ जाती है, जो कहता है मैं नहीं तू है, वही कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। आत्मज्ञान वो अग्नि है जो मन के द्वंद्व को भस्म कर देती है। जब भीतर द्वैत जल जाता है तभी बाहर शांति प्रकट होती है। हर कर्म का फल होता है, लेकिन उसका स्वरूप कर्मकर्ता की नीयत पर निर्भर करता है। संभव से किया गया कर्म भी भिन्न परिणाम देता है, क्योंकि उसमें मैं था या परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का भय उसे सताता है जिसने जीवन को जाना नहीं, और जीवन वही समझ पाता है जो पल में मरना सीख जाता है। हम भूत की छाया में वर्तमान को घुटन देते हैं और फिर भविष्य से डरने लगते हैं। मनुष्य सरलता से जी सकता है, पर वह अपनी ही बनाई जटिलताओं में उलझा रहता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी चिंतित होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो भी। शांति वहां नहीं है जहां बहुत कुछ है, शांति वहां है जहां कुछ भी जरूरी नहीं रहा। जिंदगी उनकी ही चरणों में झुकती है जो इसकी भीड़ में भी मुस्कुरा पाते हैं। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो इससे प्रेम कर लेता है उसे यह गले भी लगाती है। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों अनमोल हैं, और कोशिश तब तक मत छोड़ो जब तक सांसें चल रही हैं। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझो तुम सफलता की दहलीज पर खड़े हो। सपना बड़ा है तो संघर्ष भी वैसा ही होगा। यह नियम है, शिकायत नहीं। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत वही कर सकता है जो लक्ष्य के लिए स्वयं को भुला दे। भाग्य तब तक चलता है जब तक कर्म का दीपक जलता है। तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म, कर्म ही भाग्य है, और इसे समझने में ही जीवन की परिभाषा छुपी है। वक्त अगर कमजोर है तो निराश मत होइए। कमजोरी आपका समय हो सकता है,
आप नहीं। जहां मन, वचन और कर्म एक हो जाए वहां सच्ची खुशी स्वयं प्रकट होती है। जहां सोच साफ हो वहां आत्मा मुस्कुराती है। अनुभव जीवन का सत्य है और अनुमान मन की कल्पना। अनुभव तुम्हें जमीन से जोड़ता है, अनुमान अक्सर भ्रम में डाल देता है। जो स्वयं को रोज परखता है वही जीवन की दिशा में स्वयं को रोज संवारता है, क्योंकि आत्मचिंतन ही एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी परछाई से पहले सच का चेहरा दिखा देता है। अगर कोई और तुम्हें टोक दे तो तुम्हारे भीतर अहंकार जागता है, लेकिन जब तुम स्वयं को टोकते हो तो भीतर एक साधक जन्म लेता है। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मौन और अदृश्य बुरी आदतें पहले किराएदार बनकर आती हैं, फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं और अंततः सुख और शांति के सारे द्वार बंद कर देती हैं। हर दिन पूछो स्वयं से, क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जहां मेरी आत्मा जाना चाहती है, या फिर मैं किसी और की उम्मीदों की कैद में अपना जीवन गंवा रहा हूं। बदले की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, ये दुर्गुण नहीं, ये ऊर्जा के कातिल है। ये वो आग है जिसमें तुम किसी और को जलाना चाहते हो पर अंततः खुद ही राख हो जाते हो। जीवन का मूल्य तभी समझ आता है जब हम उन बातों में समय व्यर्थ करना छोड़ देते हैं जो केवल शोर करती हैं, अर्थ नहीं रखती। हर पल अनमोल है। जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, पर जो आ रहा है उसे बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि वो दरवाजा है जो आत्म विकास की ओर खुलता है। छोटी छोटी बातों में उलझकर हम अपने जीवन की ऊंचाई खो देते हैं। कृष्ण का गीता में उपदेश यही है कि संतुलन बनाओ, जब सुख तुम्हारे द्वार पर हो और जब दुख तुम्हारे सिर पर बैठा हो, अर्थात स्थिरता ही तप है। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, आजमाएगी, पर संतुलन तुम्हें फिर से उठाएगा, संभालेगा, चलाएगा। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा मार्ग है, टेढ़ा, उलझा और गुड़, मगर इस मार्ग पर चलने वाला ही अंततः भीतर से खिला हुआ होता है। प्रेम और मधुर व्यवहार, ये दो ऐसे चमत्कार हैं जो केवल मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना बना लेते हैं। सेवा लेना सुखद हो सकता है, पर सेवा देना वो तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा उत्सव देता है जिसका कोई अंत नहीं। जहां हम कारणों को समझने लगते हैं वहां मनमुटाव मिट जाते हैं, क्योंकि हर झगड़े की जड़ अज्ञान नहीं, गलत फहमियां होती हैं। साधारण मनुष्य भी असाधारण हो सकता है जब वो धर्म से, भक्ति से और आत्मा की पुकार से जुड़ जाता है। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं वो केवल जीवित होता है, जीवन नहीं जीता। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो गति का कोई मूल्य नहीं होता। लक्ष्यहीन व्यक्ति दिशा के बिना बहती नाव की तरह होता है जिसे हर लहर बहा ले जाती है, और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो राहें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के चक्र में ही छिपा है जीवन का गूढ़ रहस्य, जो बोया वह काटना ही पड़ेगा। मगर क्या केवल कर्म का परिणाम ही है? सब कुछ नहीं, भावना भी एक बीज है और संकल्प भी एक शक्ति है जो जन्मों को बदल देती है। मनुष्य योनि जिसे पाना ही दुर्लभ है, 8,24,000 योनियों के बाद मिलती है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, यह एक तप है, एक अवसर है, एक परीक्षा है, जहां हर पल का उत्तर देना है अपने ही प्रश्नों के। लेकिन क्या हम उत्तर दे पा रहे हैं अपने कर्तव्यों के? क्या हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि हम कौन हैं? हर शब्द जो हम बोलते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, वह भी एक कर्म है, और उस कर्म की प्रतिक्रिया केवल भविष्य में नहीं, हमारे वर्तमान को भी आकार देती है। और यही वर्तमान जब स्थिर होता है, जब मन शांत होता है, तो ध्यान अपने आप घटने लगता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह तो मन के शुद्ध होने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पर क्या हम उस शुद्धता को ओढ़ते हैं या सिर्फ बाहर से सजते हैं? जब मन में लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का जाल होता है, तब ध्यान नहीं घटता, तब भीतर की शांति रूठ जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव को तपाओ, अहंकार को धोओ, विचारों को छानो और भावनाओं को प्रेम से सींचो। फिर देखो, ध्यान अपने आप घटेगा, पूजा स्वाभाविक हो जाएगी, प्रार्थना मौन बन जाएगी और सेवा जीवन बन जाएगी। अपने जीवन को जब तुम नियमों से बांधते हो तब वह टूटता नहीं, वह संयम के धागों से मजबूत होता चला जाता है। और जब जीवन का हर क्षण
एक नियम के साथ बहता है तभी वह पुण्य बनता है। यही तो है धर्म, जिसका प्रत्येक कर्ण कर्म में व्यक्त होता है और जिसका प्रत्येक कर्म मोक्ष में परिणत होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मैं पूजा नहीं करता, मैं केवल अच्छा कर्म करता हूं। पर क्या बिना आत्मज्ञान के कर्म पूर्ण हो सकता है? नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म केवल श्रम है और बिना श्रद्धा के पूजा केवल प्रदर्शन है। तो पहले श्रद्धा को जगाओ, फिर सेवा में उतर जाओ। और सेवा कैसी हो जिससे कोई जान भी ना पाए कि तुमने सेवा की है। यही तो है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म ही उस भक्ति की पहली सीढ़ी है जहां कोई पुरस्कार की कामना नहीं करता। परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं, या फिर हम अपने ही द्वारा किए गए दान पुण्य का हिसाब रखते हैं? मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिला, यह व्यापार है। भक्ति नहीं। भक्ति तो वह है जो जल की तरह बहती है, मिट्टी की तरह समर्पित होती है और अग्नि की तरह सब कुछ स्वाहा कर देती है। जो मनुष्य केवल कमाता है और आवश्यकता होते हुए भी उस धन को बचा कर रखता है, वह केवल निर्धन ही नहीं, दुर्भाग्यशाली भी है। धन का उपयोग यदि समय पर ना हुआ तो वह किसी का नहीं होता। पैसे को संजो, लेकिन मोह से नहीं, विवेक से। और दान कहां करें? जहां आवश्यकता हो किंतु ध्यान रहे। दान भी वहां करें जहां वह किसी की आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम बने, केवल पेट भरने का नहीं। जीवन को अर्थ दो, केवल धन से नहीं, अपने कर्मों, विचारों और भावों से। हर दिन अपने विचारों को परखो, अपनी भावनाओं को नापो और अपने कर्मों को मोमबत्ती की तरह जलाकर देखो, प्रकाश दे रहे हैं या धुआं। और यही आत्मनिरीक्षण तुम्हारा गुरु है, क्योंकि कोई और तुम्हें तुम्हारी बुराई नहीं समझा सकता जब तक तुम स्वयं ना देखो। और जब तुम देख लेते हो तब क्रांति वहीं से शुरू होती है, भीतर से। तब तुम प्रश्न नहीं करते क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि उत्तर देते हो शायद यह मेरी चेतना के लिए आवश्यक था। सच्चा अध्यात्म वही है जो तुम्हें भूत में उलझाता नहीं, वर्तमान में जागरूक करता है और भविष्य की चिंता से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान सोचा, उसने अपने भाग्य के पन्नों पर कालिख पोत दी। क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है, और काटते वक्त वह बीज कांटे बन जाते हैं। किसी को छल कर जो सुख मिलता है वह अंततः सबसे गहरा दुख बन जाता है, क्योंकि मनुष्य कभी केवल दूसरों को नहीं छलता, वह अपने भविष्य को भी धोखा दे बैठता है। गरुड़ पुराण गूंजता है, जिसने बुरे कर्म किए उसका दुख जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद तक उसका पीछा करता है। वह रोता है परंतु आंसू नहीं गिरते, क्योंकि आत्मा की पीड़ा ने उसे मौन बना दिया होता है। अच्छे कर्मों की शुरुआत बाहरी काम से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों से होती है। मन की भूमि पर जो बोया जाए वही कर्म बनता है। संगत सबसे बड़ा साधन है आत्म विकास का। बुरी संगति मन को खींचती है पाप की खाई में, और अच्छी संगति आत्मा को उठाती है आकाश की ऊंचाइयों की ओर। हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि बुद्धि बंध जाती है वहां जहां संगत संकीर्ण होती है। अच्छे कर्मों के बनने से पहले विचारों का जन्म होता है, और विचार पैदा होते हैं वातावरण से। इसीलिए अपने घर का, अपने मन का, अपने शरीर के आभा मंडल का वातावरण सकारात्मक रखो, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं वहां अंधकार नहीं आता, वह फैलता है। मृत्यु केवल एक रेखा नहीं है, जीवन की मृत्यु उस बिंदु का नाम है जहां पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान के आचरण और भविष्य की गति तीनों एकत्र होकर निर्णय लेते हैं। मनुष्य के भीतर जो कर्म संग्रहित होते हैं वही आगे प्रारब्ध बनते हैं, और प्रारब्ध केवल एक कहानी नहीं होती, वह हमारे निर्णयों की अंतिम छाया होती है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और अति तीव्र मंद। प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं पुरुषार्थ से, तीव्र प्रारब्ध को तपस्या और संतों के आशीर्वाद से। लेकिन अति तीव्र प्रारंभ वह तो समय के हाथों से लिखा गया भाग्य है, जो होकर ही रहेगा। और जब वह होकर ही रहेगा तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखना। सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान है, क्योंकि स्त्री केवल शरीर नहीं, वह सृजन की मूर्त छाया है। वह देवी है, वह धरा है, वह धुरी है जिसने उसे तिरस्कृत किया।
उसने सृष्टिकर्ता को अपमानित किया। जिसने उसका मान रखा उसने अपने भाग्य को सिंचित किया और यहीं से जन्म लेती है आत्मा की वह चेतना जो मोक्ष की ओर बढ़ती है। विचार, कर्म, परिणाम, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये वही चक्र है जो चलता रहता है। कर्म ऐसा करो कि जन्म बार बार ना लेना पड़े। विचार ऐसा रखो कि हर दिन ईश्वर से मिलने की तैयारी हो और फिर जैसे ही कर्मों का चक्र पूर्ण होता है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मोक्ष का मार्ग कोई सीधा मार्ग नहीं, वह उलझनों से भरा, आंसुओं से भीगा और तप से तपाया गया मार्ग होता है। ध्यान रखिए, धन का लोभ, जरूरत के समय धन को बचाना और दूसरों की सहायता से मुंह मोड़ना, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। धन उस वक्त काम आता है जब आत्मा पर संकट आता है, वरना वह केवल तिजोरी में सड़ता है, आत्मा नहीं बचा सकता। सुनो, अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दो। दान पुण्य सामर्थ्य के अनुसार करो, दिखावे के लिए नहीं। अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, परंतु जरूरत में कंजूसी भी मत करो। परिवार सबसे बड़ा धर्म है और त्याग सबसे बड़ी भक्ति। तू चुप रहेगा तो अधर्म और ऊंचा उठेगा और तेरा मौन पाप बन जाएगा, क्योंकि जब अत्याचार सहन किया जाता है तब वह दोहराया जाता है। जिस क्षण अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देख युद्ध छोड़ने की इच्छा की, उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, जो तुझे अपने लगते हैं वही अधर्म की ओर खड़े हैं। तू ममता से नहीं, धर्म से देख, और जब तू धर्म की आंखों से देखेगा तभी तू समझेगा कि कर्तव्य का अर्थ भावनाओं से बड़ा होता है। धर्म का मूल आधार कर्म है और बिना कर्म के कोई धर्म नहीं। जैसे बिना दीप के रात्रि को उजाला नहीं, वैसे ही बिना निष्काम कर्म के आत्मा को मोक्ष नहीं दान सबसे बड़ा कर्म है। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।